हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे ईओ और आरओ एग्ज़ाम का जो पार्ट ए है, इसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल। तो इसकी अपनी एक क्लास हो चुकी है, आज अपनी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। तो आप फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। किसके? दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है बालातल सभ्यता से, ओजियाना सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से या फिर गणेश्वर सभ्यता से। तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से, जो कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे विकसित है। नेक्स्ट है, किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवक्षेप प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है बेराट से, कालीबंगा से, इसवाल से, गणेश्वर से। तो जो राजस्थान में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवक्षेप जो प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस स्थल से प्राप्त मर्दबांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी ये? आहड़, कोटदीजी, गिलुंड या फिर कालीबंगा। तो ये जो संबंधित है ये है कालीबंगा सभ्यता से। इसमें जो है राजस्थान के जो है प्राप्त मर्दबांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो ये संबंधित होगा कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवक्षेप पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। तो क्या है क्वेश्चन? कालीबंगा से जो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवक्षेप पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। सूत कागडोर से, लाहौर से, कोटदीजी से या फिर मोंटगोमरी से। तो इसके अवक्षेप मिले हैं कोटदीजी से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोटदीजी सभ्यता का संबंध रहा है तो कहाँ से रहा है। तो इसका जो संबंध है हड़प्पा पूर्व की जो सभ्यता है इससे रहा है कोटदीजी सभ्यता का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किस स्थल को जो है ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बेराट को, आहड़ को, कालीबंगा को, बागोर को। तो ये जो सभ्यता है ये हो जाएगी आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर ज़िले में स्थित है। इसको जो है ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अभी से लाइक कर लीजिएगा। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और लाइक करना ना भूलें, आपका लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। क्या पूछ रहे हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता। तो ताम्रयुगीन सभ्यता का जब भी क्वेश्चन बनता है तो आहड़ इसका आंसर होता है। तो ये हो जाएगी आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम है। तो इसको जो है प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती नगरी से, आगाटपुर से, धूलकोट नाम से या फिर बेराट से। तो इसको जो है प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है। तो धूलकोट किसे कहा जाता है? विराटनगर को, आहड़ को, कालीबंगा को या फिर पीलीबंगा को। तो जो धूलकोट नाम दिया जाता है ये कहा जाता है किसको? आहड़ सभ्यता को जो है धूलकोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। तो आहड़पुर के नाम से, अगचपुर के नाम से, आगाटपुर के नाम से या फिर आदमपुर के नाम से। तो जो आहड़ सभ्यता है इसको आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बेराट। तो ये सभ्यता हो जाएगी कौन सी? आहड़ सभ्यता, जिसका उत्खनन प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था।
तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो ये हो जाएगा HD सांकलिया के उत्खनन जो है इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा की गई थी? VN मिश्रा द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, ललित पांडे द्वारा या फिर VS सिंधे द्वारा? तो इसका जो सर्वप्रथम खुदाई की गई थी ये की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता स्थित है, तो आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित है? यमुना नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, चंबल नदी पर या फिर लूणी नदी पर? तो जो आहड़ सभ्यता है ये बनास नदी पर विकसित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी संस्कृति हो जाएगी ये? गणेश्वर संस्कृति, लौह युगीन संस्कृति, आहड़ संस्कृति या फिर हड़प्पा संस्कृति? तो ये संस्कृति हो जाएगी आहड़ संस्कृति, जो कि प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवक्षेप मिले हैं? तो ये जिला कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर राजसमंद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। आहड़ कहाँ पे विकसित हुई है? तो यह आ जाएगी उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति बेराट से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या फिर आहड़ से? तो इसका जो संबंध है कहाँ से है? आहड़ सभ्यता से, जो कि उदयपुर में स्थित है बनास नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, 4000 ईस्वी पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवक्षेप उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव कौन सा है? तो कौन सा है? आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी या फिर जगत? तो ये गांव हो जाएगा आहड़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बड़ली में, बरनाला में, बेराट में या बुचकला में? तो जो बड़ली का राजस्थान में अशोक का जो अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जयपुर में विकसित सभ्यता बेराट जो है यहाँ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा इस क्लास को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। कौन सा कथन सही है? तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, फिर है कालीबंगा लौह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना या ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय जो है अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं, तो तांबे से, पत्थर से, लोहे से या फिर लकड़ी से? तो हमने पढ़ा था कि मतलब आहड़ सभ्यता जो है इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है या ताम्रयुगीन नगरी भी कहा जाता है, तो यहीं से जो है तांबा संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मुख्य रूप से तांबे के उपकरण निर्मित किए जाते थे। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य पूछ रहा है ये। तो आहड़ के उत्खनन से मानवीय जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। अगला ऑप्शन है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पे जो है मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से संबंधित या निर्मित जो भवन है वह अब उपलब्ध नहीं है, ये इसमें असम्मिलित हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कि आहड़वासी दीवारों एवं नावों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बन के भी आ सकता है ये ऑप्शन, तो अच्छे से इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मर्द बांड जिन्हें गोरे बंगोट कहा जाता है,
किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो ओजियाना से, जोधपुरा से, कालीबंगा से या फिर आहड़ से। तो ये जो है अनाज रखने के बड़े मर्तबान जिनको गोरे बंगोट कहा जाता है, ये है आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल काले मर्तबान वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो कालीबंगा, आहड़, बालाथल या फिर बागोर। तो इसका जो प्रमुख केंद्र रहा है ये हो जाएगा आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? तो गेरुए रंग की मर्तबान संस्कृति में, काले एवं लाल रंग की मर्तबान संस्कृति में, चित्रित स्लेटी रंग का मर्तबान संस्कृति में या फिर उत्तरी काली चमकीली मर्तबान संस्कृति में। तो राजस्थान में जो लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये काले एवं लाल रंग की मर्तबान संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सी वस्तु आ जाएगी? तो इसमें जो है चावल संबंधित था, कृष्ण लोहित मर्तबान भी यहाँ से मिले हैं, और इसके अलावा तांबे की वस्तुएं भी इसमें आ जाएगी, और जो इसमें है चित्रित धूसर मर्तबान ये इसमें संबंधित नहीं होगा, क्योंकि आहड़ सभ्यता में चावल के अवक्षेप मिले हैं, कृष्ण लोहित मर्तबान भी मिले हैं, तांबे की वस्तुएं भी मिली है, लेकिन यहाँ से जो संबंधित नहीं है वो हो जाएगा चित्रित धूसर मर्तबान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल काले मर्तबान वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो इसका जो प्रमुख केंद्र रहा है ये कौन सा है? आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसमें जो है कौन सा आ जाएगी? तांबा से जो है यहाँ के लोग परिचित थे, चांदी, लोहा, टिन। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चांदी। यहाँ के लोग जो है चांदी से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती है? तो ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली या टेराकोटा मनके। तो कौन सी जो है सामग्री आहड़ के उत्खनन से प्राप्त है जो कि बाह्य संपर्क का संकेत देती है कि बाहर के संस्कृति से इस जगह का जो है संबंध रहा है? तो ये हो जाएगी लेपिस लाजुली, जो बताती है कि आहड़ जो है इसका संबंध बाहर की संस्कृतियों से भी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? तो चलिए देखते हैं। तो ये आहड़ से मिले थे। तो आपको जो है आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता इनको अच्छे से देखना है, इसका हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है क्या, क्योंकि जो है आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है इसी से देखने को मिलेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के अवक्षेप चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, भीलवाड़ा से, हनुमानगढ़ से, सिक्कर से या फिर उदयपुर से। तो गणेश्वर सभ्यता जो है इसका संबंध कहाँ से रहा है? तो ये है सिक्कर जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? क्या है क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़, बेराट, कालीबंगा या फिर गणेश्वर। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो ये आ जाएंगी गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की अपनी क्लास थी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें इसको, और लाइक कीजिए आपको अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू।